दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड इसमें हम बात करेंगे सबसे पहला रिएक्शन जो है डाई इनोन फेनॉल रीअरेंजमेंट। एंड ये जो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू जेएनयू या फिर एचयू या फिर सीयू सीईटी के रिगार्डिंग जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हो सकता है आपको इससे क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, हो सकता है लेकिन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में, जो भी नेम रिएक्शन प्रोवाइड करूंगा उसे ध्यान से सुनने एंड समझने की कोशिश करना। एंड किसी प्रकार का डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखो डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, मतलब डाई इनोन से जो है फिनोल में जो रीअरेंजमेंट होता है वैसा रिएक्शन को हम डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब देखो डाइन मतलब दो गो एल्किन ग्रुप एंड यहाँ पे जो है ओ एन ई मतलब है कीटोनिक ग्रुप। जब इन दोनों के साथ में जो है कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट होता है जिसमें जो है फिनॉल ग्रुप जो है आपको यहाँ पे प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट के रूप में, वैसे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को जो है हम यहाँ पे कहते हैं डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। अब देखो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपको। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दो यहाँ पे कीटोन अल्किन ग्रुप दिया हुआ है। ओके, एंड इसमें जो है एक आपको कीटोनिक ग्रुप मिल रहा है। ओके, सबसे पहले क्या है इसको, जब आप H प्लस दोगे तो आपका रिएक्शन में जो है प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब कैसे मिलेगा चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखो मीडियम में जो है H प्लस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है यहाँ पे H प्लस में अटैक कर देंगे एंड अटैक करेंगे तो OH पे जो है पॉजिटिव चला आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जो है स्टेबल नहीं होता है। अब ये बॉन्ड जो है कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा एंड जैसे ही शिफ्ट होगा इस कार्बन पे जो है एक पॉजिटिव चार्ज लाएगा। अब जैसे इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज चलाएगा तो अब जो है यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इस तरीके से जो है इस तरीके से बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ये जो है आपका कुछ यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चलाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चलाया है। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब दोनों हाइड्रोजन में से जो है यहाँ पे एक जो है माइग्रेशन होगा। अब दोनों में से जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों में से कोई भी यहाँ पे माइग्रेशन हो सकता है। तो हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन को माइग्रेशन कर देंगे बिकॉज यहाँ पे जो है आपका एलाइलिक पोजीशन, यहाँ पे भी एलाइलिक था लेकिन हम यहाँ पे इसे माइग्रेशन करेंगे बिकॉज ये इसका जो है मैकेनिज्म है। अब देखो यहाँ पे ये कार्बोटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, लास्ट स्टेप में ये एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए जो है ये इस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पे जो है आपका लीव कर जाएगा एंड आपका जो है एरोमेटिक कंपाउंड इस तरीके से जो है फॉर्म कर जाएगा। तो एग्जामिनेशंस में अगर आप चेक करोगे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में तो आपको देखो ये इस तरीके से जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिले ना एंड H प्लस दिया हुआ है तो आप वहां पे डायरेक्टली इस तरीके से जो है फेनॉल ग्रुप जो है बना के चले आना। ओके, ये पहला एग्जाम्पल था। अब दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे माइग्रेटरी के बारे में बात होगी। सबसे पहले जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे। ओके, अटैक हमने करा दिया, OH पे जो है पॉजिटिव चलाया। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं यहाँ पे दो स्टेप को जो है एक साथ कर दिया हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है ये इधर शिफ्ट होगा, अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज चलाया। ओके, अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया अब यहाँ पे जैसे कि ऊपर में दो हाइड्रोजन थे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन तो प्रेजेंट नहीं है। अब देखो ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो दोनों में से कोई भी ग्रुप को आप माइग्रेट कर दो। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ये ग्रुप को माइग्रेट करता हूँ। तो माइग्रेशन करने के लिए एक चीज़ याद रखना। ओके, तो यहाँ पे माइग्रेशन करो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चलाएगा, इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। ओके, तो सबसे पहले देखो कैसे माइग्रेट करोगे, तो ये जो कहाँ पे कार्बोटाइन प्रेजेंट है तो सबसे पहले अल्फा लिखना उसके अल्फा पोजीशन पे एंड देन यहाँ पे बीटा लिखना जिसको माइग्रेट कराना है। अब क्या करना है, बीटा वाले बॉन्ड को जो है यहाँ पे माइग्रेट करा देना है एंड अल्फा वाले पोजीशन पे जो है आपको पॉजिटिव चार्ज लगा देना है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लगाया है। ओके, यहाँ पे अल्फा बीटा वाले को माइग्रेट कर दिया एंड अल्फा वाले पोजीशन पे जो है पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब देखो यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट था, अब यहाँ पे जो है ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग जो है आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया है। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से जो है ये एरोमेटिसिटी गेन करेगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन इस तरीके से चला जाएगा एंड एरोमेटिसिटी जो है हमारा ये कंपाउंड गेन कर लेगा एंड हमारा मेजर प्रोडक्ट जो होगा हमारा ये कंपाउंड हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये भी जो है आपका डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल था। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से कंपाउंड दिया है एंड इसे H प्लस दिया हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले H प्लस में जो है ये लोन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे OH पे पॉजिटिव चलाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड फिर से इधर माइग्रेट करेगा। ओके, देखो ये बॉन्ड जो है फिर से यहाँ पे जो है माइग्रेट करेगा। अब माइग्रेट करेगा तो ये बॉन्ड फिर से यहाँ माइग्रेट कर जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये माइग्रेट किया हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव चार्ज चलाएगा। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चलाया है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप करेगा या रिंग माइग्रेट करेगा। तो देखो यहाँ पे भी फ्री वाला ग्रुप होगा ना तो उसी को आपको माइग्रेट कराना है, यहाँ पे रिंग को माइग्रेट मत कराना बिकॉज 6 मेंबर रिंग ऑलरेडी जो है यहाँ पे स्टेबल होता है। अब 6 मेंबर को माइग्रेट कराओगे तो यहाँ पे ब्रिजहेड पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे माइग्रेट नहीं कराएंगे। अब देखो ये इथाइल ग्रुप को जो हमने यहाँ पे माइग्रेट कर दिया एंड यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज चला गया। ओके, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज चला गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस तरीके से लीव करेगा एंड हमारा जो कंपाउंड है वो हमारा फिर से जो है एरोमेटिक सिटी जो है गेन कर लेगा एंड हमारा जो है कंपाउंड यहाँ पे इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा।
तो इस तरह कंपाउंड देखना। अब देखो यहाँ पे मिथाइल, अब देखो अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इजी हो गया, हम मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ये कंपाउंड के साथ में जो है फिनॉल ग्रुप ही बनेगा। अब लेकिन इन दोनों में से मिथाइल एंड इथाइल में माइग्रेट कौन करेगा? ओके, तभी से आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन फिनाइल एंड आर ग्रुप का माइग्रेशन का यहाँ पे जो है आपका ऑर्डर होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, देन फिनाइल, देन आर ग्रुप माइग्रेट करेगा। एंड आर ग्रुप में अगर आप देखो तो 3 डिग्री पहले माइग्रेट करेगा, देन 2 डिग्री, देन यहाँ पे जो है 1 डिग्री माइग्रेट करेगा। तो इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पे जो इथाइल है ये आपका 2 डिग्री है एंड ये आपका जो है 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री माइग्रेट करेगा। तो ये 2 डिग्री माइग्रेट करके यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट अगर ओवरऑल आप चेक करोगे तो देखो हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट आप चेक करो तो हमारा प्रोडक्ट जो है हमारा ये आने वाला है, बिकॉज फेनोल रिंग आएगा। एंड लेकिन एक स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पास ये दोनों ग्रुप में से किसी एक को माइग्रेट कराना था, बिकॉज ओवरऑल मैकेनिज्म हमें पता थी। तो यहाँ पे देखो आप मैकेनिज्म भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखो वीडियो पॉज करके इस मैकेनिज्म को चेक कर सकते हो। ओके, अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे देखो इसी में दिया हुआ है। अब OH ग्रुप माइग्रेट करेगा कि यहाँ पे CH3 माइग्रेट करेगा। अब देखो इसे समझने के लिए क्या बात है, आपको देखो समझने के लिए क्या है, देखो यहाँ पे जो भी स्टेप है, ये दो स्टेप जो होते हैं उसे मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। देखो ये तो स्टेप वही फॉलो होगा। अब लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। ओके, ये कार्बोकेटायन जो है आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब 2 केसेस हो सकती है, एक बार आप मिथाइल माइग्रेट कराओ, एक बार आप जो है OH माइग्रेट कराओ। तो देखो एक बार हमने यहाँ पे जो है यहाँ से जो है यहाँ पे हमने मिथाइल माइग्रेट कराया, तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया जहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ। एक बार OH माइग्रेट कराया हूँ। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब बताओगे ये मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पे ये 3 हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन देगा, लेकिन OH जो है आपका यहाँ पे +M इफेक्ट देगा। मतलब ये लोन पेयर जो है इधर दे सकता है, मतलब +M इफेक्ट का जो है यहाँ पे देखो अगर ऑर्डर में लिखा है +M का ज़्यादा होता है, देन +H का, देन +I का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे देखो +M का इफेक्ट का जो है ऑर्डर यहाँ पे ज़्यादा होगा एंड उसी कारण जो है यहाँ पे CH3 ग्रुप माइग्रेट करेगा। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये कंपाउंड फिर से जो है एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा एंड हमारा कंपाउंड जो है ये फॉर्म कर जाएगा। ओके, हमारा कंपाउंड जो है ये फॉर्म कर जाएगा एंड ओवरऑल प्रोडक्ट हमारा जो है आप चेक कर सकते हो। एंड सिमिलरली जो है यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे COET एंड इथाइल ग्रुप में कौन माइग्रेट करेगा? तो फिर से यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म है, तो कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं दे सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म भी दिखाया। यहाँ पे देखो कार्बोकेटायन फॉर्म है, एक बार इथाइल है, एक बार यहाँ पे COOET है। तो COET जो है आपका -I इफेक्ट दिखाएगा एंड ये जो है आपका अनस्टेबिलिटी की ओर इसे ले जाएगा, लेकिन इथाइल ग्रुप जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी से प्रोवाइड करेगा, इसीलिए जो हमारा प्रोडक्ट जो है इथाइल वाले यहाँ पे आएगा एंड ये प्रोडक्ट हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ओके, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शंस के बारे में, तो वो है हमारा पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो देखो यहाँ पे जो है रिएक्शन है ये पिनाकोल कहने का मतलब जो है 2 सामने वाले कार्बन पे जो है 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो वैसे ग्रुप को जो है पिनाकोल कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपली होता क्या है, ऐसे रिएक्शन देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैं समझाता हूँ। ऐसे रिएक्शन जहाँ पे जो है 2 एडजेसेंट कार्बन पे जो है 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एंड उनमें से जो आप किसी एक को जो है H+ प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों इक्विवेलेंट कार्बन है, मतलब दोनों जो यहाँ पे ग्रुप से इक्विवेलेंट है एंड दोनों इक्विवेलेंट कार्बन पे जो 2 है 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब यहाँ में से जो है दोनों में से किसी ग्रुप को आप यहाँ पे प्रोटोनेट करा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है यहाँ पे H+ की ओर जाएगा, यहाँ पे बिकॉज दोनों ही प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो लोन पेयर यहाँ पे गया तो यहाँ पे OH2 पॉजिटिव चलाएगा। अब OH2 पॉजिटिव चलाएगा तो यहाँ पे देखो ये ग्रुप जो है लीव कर जाएगा। लीव करने के बाद में जो आपके यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के थ्रू। तो यहाँ पे वही OH के ऊपर में प्रोटोनेशन होगा जो OH जो है आपका यहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल बनाएगा। तो यहाँ पे दोनों सेम ग्रुप थे, इसलिए आपने किसी को भी जो है यहाँ पे लीव करा दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एंड OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ में से जो है आपका यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है बगल वाले कार्बन पे जो है माइग्रेट कर जाएगा एंड जैसे ही यहाँ पे माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे जो है कार्बोकेटायन देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मैंने माइग्रेशन कैसे किया है, देखो यहाँ पे ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब देखो बीटा वाले कार्बन को आपने यहाँ माइग्रेट कर दिया एंड अल्फा वाले पोजीशन पे जो है पॉजिटिव चार्ज चलाया एंड यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज चलाया तो यहाँ पे जो है OH प्रेजेंट था। अब OH क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर दे देगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O का जो है आपका कुछ इस तरीके जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड O का जो है हमारा कंपाउंड में इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड अगर आप चेक करोगे तो देखो यहाँ पे देखो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में बेसिकली हुआ क्या, हमने जो है इस रिएक्शन में किया क्या कि कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा वो देखा, तो दोनों ही जो सेम था वो हमने किया। अब जहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा उस कार्बोकेटायन पे जो है हमने यहाँ में से एक ग्रुप को माइग्रेट करके यहाँ पे ले आया एंड यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड O लगा दिया। वही किया हमने यहाँ पे, देखो फिर से बताता हूँ, जहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा वहाँ पे जो है बगल वाले कार्बन से जो है किसी एक ग्रुप को माइग्रेट करके हमने यहाँ पे ले आया एंड उसके बाद जो है उस कार्बन पर डबल बॉन्ड O फॉर्म कर दिया। सिमिलरली जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर इसके शॉर्ट ट्रिक देखोगे
देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीएच एंड सीएससी प्रेजेंट है, तो यहाँ में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ज़्यादा स्टेबल ये कार्बन होगा। अब देखो चूंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होने वाला है, तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ में से कोई ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो अब देखो दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ से हमने जो है ग्रुप को माइग्रेट कर दिया एंड इस कार्बन पर जो डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। ओके, तो इस तरीके से आप रिएक्शन को जो है शॉर्टकट में कर सकते हो। सिमिलरली जो है यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट रिएक्शंस के ऊपर में देखते हैं। यहाँ पे देखो PHCOOT दिया हुआ है एंड यहाँ पे CH3CH3 दिया हुआ है। तो इस रिएक्शन में अगर आप चेक करोगे, ओके, तो इस रिएक्शन में अगर चेक करोगे तो यहाँ पे स्टेबल कौन ज़्यादा होगा, यहाँ पे देखो OH प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये फिनाइल जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो COAT ग्रुप प्रेजेंट है वो इसको जो है डिस्टेबलाइज करेगा। अब चूंकि ये COAT ग्रुप जो है इसे डिस्टेबलाइज करेगा तो कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म होगा। अब चूंकि कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म होगा तो अब हमें पता है कि यहाँ इन दोनों में से कोई ग्रुप माइग्रेट करेगा। अब बताना हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा या फिनाइल या R ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो अब हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पे हमारा फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, मतलब ये ग्रुप जो है यहाँ पे माइग्रेट चलाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे जो है फिनाइल ग्रुप को माइग्रेट करा दिया है एंड इस कार्बन पे जो है हमारा कार्बोकेटायन आ गया एंड यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड O ग्रुप हमारा आ गया। तो इस रिएक्शन को आप इस तरीके से शॉर्टकट में कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जो है जिस भी कार्बन पे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा उस पे जो है आप कार्बोकेटायन फॉर्म करते हो, तो इन दोनों में से जो आप पहचान लो कि यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, इस कार्बन वाले कार्बन पे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। अब चूंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ में से एक ग्रुप माइग्रेट करेगा एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया है। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे चेक करो। यहाँ पे देखो, यहाँ में से अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये कार्बोकेटायन यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बहुत फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज इस कार्बन के लिए ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा ना हमारा यहाँ पे इस केसेस में। ओके, तो इस केसेस में हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन जैसे हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सारे स्टेप मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे देखो, नहीं यहाँ पे देखो एक ये मैं यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया एंड यहाँ पे ये कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया, लेकिन दोनों में क्या है कि हम दोनों में से जो है हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन देखेंगे। तो इस केस में जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, इस केस में जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ है, लेकिन इस केस में जो है बिकॉज हम हाइपर कॉन्जुगेशंस देखेंगे तो इस केस में जो है यहाँ पे जो कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है इस केस में, तो यहाँ पे 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन होने के कारण जो है हमारा इस केस में जो है, ओके, इस केस में हमारा ये ग्रुप लीव करेगा, ना कि ये करेगा। ओके, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। अब इस केस में क्या होगा, रिंग एक्सप्रेशन होगा। देखो यहाँ पे दोनों में से किसी एक को हमने लीव करा दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो है अल्फा कर दिया हमने एंड यहाँ पे जो हमने बीटा कर दिया, या फिर यहाँ पे बीटा कर दिया, दोनों में से किसी तरफ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे अगर आपने अल्फा किया तो अल्फा यहीं पे पॉसिबल होगा यहाँ पे। ओके, तो अब जो है यहाँ पे हमें यहाँ पे माइग्रेट कराना है इस ग्रुप को। ओके, तो हमारा देखो कौन से तरफ से माइग्रेट होगा, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। जो बीटा वाला पोजीशन है ना वो आपका ये मिथाइल वाला होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये अल्फा हो गया एंड ये बीटा हो गया, तो ये इस तरीके से बीटा वाला जो है माइग्रेट कर जाएगा एंड आपका जो है कुछ इस तरीके से जो है 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड इस कार्बन पर जो मिथाइल हो जाएगा एंड जो अल्फा वाले पोर्शन था वहाँ पे जो है कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा एंड कार्बोकेटायन फॉर्म होने के बाद में जो ये इस तरीके से लोन पेयर दे देगा एंड हमारा कंपाउंड जो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आया है तो इसके लिए जो है आपको रिंग एक्सपेंशन समझना होगा, तब आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। अब देखो सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, तो देखो ये क्वेश्चन भी सेम ही है। यहाँ पे सिंपली क्या होता है ना, जब आप HNO2 देते हैं तो ये HNO2 NH2 को जो है N2Cl में कन्वर्ट करके जो है इस ग्रुप को लीव कराता है एंड यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाता है एंड फिर से जो है वही रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे फिनाइल और मिथाइल में जो है फिनाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा एंड इस कार्बन पे जो है इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन पे जो है डबल बॉन्ड O आ गया एंड यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जो है माइग्रेट कर गया है। तो ये हमारा सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट था। अब हम बात करते हैं अपने बेंजिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। तो देखो इस केस में क्या होता है ना, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में देखो इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो है 2 डाइकीटोनिक ग्रुप होते हैं। जब उसे NaOH के साथ जब आप रिएक्शन करते हो ना तो NaOH का जो OH माइनस है वो इन दोनों में से जो है किसी एक पे जो है अटैक करता है एंड अटैक करने के बाद में जो है रीअरेंजमेंट होती है। कैसे होती है चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने इक्विवेलेंट पोजीशंस वाले ग्रुप लिए हैं, दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब OH माइनस जो है अटैक करना है, तो चूंकि यहाँ पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है तो OH माइनस यहाँ पे ध्यान रखना, मेरी बात सुनना, OH माइनस उस कार्बन पर अटैक करेगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो यहाँ पे दोनों इक्विवेलेंट, इसलिए किसी में भी जो हमने यहाँ पे अटैक करा दिया। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चलाया। अब जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चलाया तो अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या होता है ना, नेक्स्ट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे देखो इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट सिस्टम में ये फिनाइल ग्रुप जो है ना ये इस तरीके से इस कार्बन पे माइग्रेट कर जाएगा एंड यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो है हमारा एक नेगेटिव चार्ज चलाएगा। ओके, अब देखो इस कार्बन पे हमारा नेगेटिव चार्ज चलाया, तो देखो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा वो चीज़ ध्यान देना। सबसे पहले ये लोन पेयर वापिस आएगा,
उसके बाद में जो है ये हमारा ग्रुप माइग्रेट करेगा, तब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, अब देखो हमारा ये कंपाउंड इस तरीके से फॉर्म हुआ है। अब जैसे ही फॉर्म हो जाता है तो ये एच जो है ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है एंड यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ माइनस का जो है फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से। एंड जैसे ही वर्कअप करोगे तो यहाँ पे जो है COH ग्रुप का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, ये हो जाएगा आपका बेंजिलिक एसिड। सिमिलरली जो है यहाँ पे अगर आप इसके शॉर्ट में देखोगे तो देखो दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है। अब इक्विवेलेंट है तो हमें क्या करना है, यहाँ में से जो है OH माइग्रेट करेगा, मतलब अटैक करेगा, तो यहाँ में से एक ग्रुप को यहाँ पे हमने माइग्रेट कर दिया एंड यहाँ पे COH ग्रुप लगा दिया। देखो वही ग्रुप हमने किया है, सिंपली रिएक्शन है, आप यहाँ पे इस मैकेनिज्म कर सकते हो। अब देखो सिंपली यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ में से OH माइनस जो है फिर से किसी एक कारण पे अटैक किया, वापस गया, ओके वापस आया एंड यहाँ में से जो है वापस जैसे ही आएगा तो ये ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा एंड यहाँ पे ये नेगेटिव चलाएगा एंड हमारा कंपाउंड जो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, सिमिलरली जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप चेक करोगे तो सिमिलरली ये इसी टाइप का क्वेश्चन है ये वाला। ओके, कैसे हुआ देखो यहाँ पे OH माइनस इस तरीके से अटैक करेगा एंड ये ऊपर चला जाएगा, वापस आएगा, फिर ये बॉन्ड जो है यहाँ पे अगर मैं रेड कलर से दिखाऊँ इसे, तो ये ग्रुप जो है फिर से इस तरीके से माइग्रेट करेगा एंड हमारा कंपाउंड जो है इस तरीके से जो है फॉर्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना, इसके मैकेनिज्म को। अब हम बात करते हैं बेयर विजिलर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। तो BBO के बारे में अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये इस तरीके से कंपाउंड होता है। ओके, कोई भी कार्बोनिक कंपाउंड होता है यहाँ पे एंड उसे जब आप पर एसिड से रिएक्शन कराते हो तो वो ईस्टर फॉर्म कर देता है। क्या फॉर्म करता है? ईस्टर फॉर्म कर देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें ओके कैसे रिएक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे एसिड मेनली जो है आप कारोज एसिड यूज़ कर सकते हो, MCPBA यूज़ कर सकते हो। ओके, या फिर यहाँ पे देखो ओके, तो इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस रिएक्शन के ऊपर में, तो मैं ट्रिक के ऊपर बात करता हूँ डायरेक्टली। ओके, ट्रिक के ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले क्या हो गया, अगर ये RC डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप, सॉरी O नॉट OCH3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस केस में जब आप MCP पे दोगे ना तो RC डबल बॉन्ड OCH3 का जो है फॉर्मेशन कर जाता है, इस तरीके से जो है एस्टर फॉर्म करता है। एंड यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो लगता है ना, जो मैंने ऑक्सीजन इंसर्ट किया, ऑक्सीजन जो है मोर सब्सटीट्यूटेड साइड पे आएंगे, इस बात को आप ध्यान देना। आप सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है एंड यहाँ पे जो है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे एक्स्ट्रा एंड यहाँ पे जो है 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है। तो अब जैसे कि मैंने बोला मोर सब्सटीट्यूट साइड में जो है ऑक्सीजन आएगा, तो यहाँ पे देखो मोर सब्सटीट्यूट साइड ये है एंड ये आपका लेस सब्सटीट्यूट साइड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किधर आएगा, मोर सब्सटीट्यूट साइड में जो है आपको लेकर चले आना है, इस चीज़ को याद रखना। एंड इस तरीके से जो है आपको ईस्टर कंपाउंड फॉर्म कर देना है, शॉर्टली मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, तो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कौन सा रिएक्शन जिसमें जो है कीटोन से आप एस्टर फॉर्म करते हो, तो यही रिएक्शन होता है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो CH2NO2 ग्रुप प्रेजेंट है एंड यहाँ पे जो है आपका CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, मैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है ना, यहाँ पे CH2NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एंड यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि दोनों साइड जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूटेड है। तो इस केस में जो है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरफ से जो है हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है। तो हमारा देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरफ जो है ऑक्सीजन चलाया है, यहाँ पे ये इस तरीके से होता है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, इस तरीके से जो हमारा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एंड ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तरफ नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तरफ होगा तो ऑक्सीजन चलाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन चलाया। अब नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे दोनों साइड इक्विवेलेंट है, तो हमने यहाँ पे नॉर्मली O लगा दिया। अब नेक्स्ट अगर आप चेक करोगे तो ये फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन देखो यहाँ पे देखो डाइकीटोन इस तरीके से जब आप रिएक्शन होता है ना, आप जब इसे MCP पे दोगे तो ये आपका एनहाइड्राइड फॉर्मेशन करता है इस तरीके से, इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना। जब डाइकीटोन होगा तो एनहाइड्राइड, कीटोन होगा तो एस्टर, देखो सिंपल कीटोन होगा तो यहाँ पे एस्टर बनाएगा, एल्डिहाइड होगा तो एसिड बनाएगा। देखो यहाँ पे देखो फिर से देखो डाइकीटोन तो एनहाइड्राइड, जो कि यहाँ पे एनहाइड्राइड बनाया है, कीटोन तो एस्टर, एल्डिहाइड तो एसिड बना देगा। अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन कर दिया है, तो इसको आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना, तो मैंने जैसे बोला आपको मोर सब्सटीट्यूटेड साइड में, तो ये 3 डिग्री या 2 डिग्री हो गया, तो मोर सब्सटीट्यूटेड साइड जो आपका 3 डिग्री वाला हो गया, तो इधर हमने लगा दिया इसे। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ये MEO ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मोर सब्सटीट्यूटेड साइड इसके लिए लेफ्ट वाला है एंड राइट वाला जो है 2 डिग्री है, तो फिर से हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया। सिमिलरली जो है अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ये डबल बॉन्ड O के बगल में जो है मोर सब्सटीट्यूटेड साइड जो है आपका ये वाला है, तो इधर हमने फिर से ऑक्सीजन लगा दिया। अब नेक्स्ट अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी देखो ये मोर सब्सटीट्यूटेड साइड है, ये लेस, यहाँ पे लेस है, तो इधर हमने ऑक्सीजन लगा दिया। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। जब स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है यहाँ पे ना, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इधर नहीं आके इधर आता है, तो ये 3 एग्जांपल याद रखना, ये 3 एग्जांपल याद रखना। यहाँ पे देखो लेस सब्सटीट्यूट साइड में जो आया हुआ है। ओके,
अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये मिथाइल यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस केस में यहाँ पे ऑक्सीजन आना चाहिए, बट इधर ना आके देखो इधर आ रहा है। तो ये 3 एग्जांपल को याद रखना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे फिर से जो है बल्कि ग्रुप इस तरीके से जब ब्रिजिंग हेड पे आ जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन ना आके जो है, देखो यहाँ पे देखो, ये एक यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को याद रखना, ओके, ये दोनों को याद रखना, इसे मत देखो, ओके, ये दोनों को याद रखना, ओके, ये दोनों एग्जाम्पल्स को जहाँ पे याद रखना, जहाँ पे यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूट साइट में ना होकर लिस्ट सब्स्टिट्यूट साइट में जो है आपका यहाँ पे अटैक होता है, ये दोनों केसेस में, ओके। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शनली यहाँ पे क्या है कि जब आपका ग्रुप ऐसा दिया हुआ हो ना, तो ये ग्रुप के केसेस में क्या होता है ना, आपका देखो ये एक्सेप्शन है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन दे सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपका क्या दिया हुआ है कि जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ था तो हमने इधर ऑक्सीजन लगा रहे थे, लेकिन अब डबल बॉन्ड ओ हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे स्टेरिक यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आना चाहिए, यहाँ पे ना आके जो है ऑक्सीजन इधर चला आता है इस केस में। तो ऐसे कंपाउंड को आप ध्यान देना किधर आपका यहाँ पे ऑक्सीजन आने वाला है, ओके। तो इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना, ये रिएक्शन एंड ये दोनों रिएक्शन जो है किधर यहाँ पे आपका स्टेप फॉर्म होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। एंड इसी तरीके के नेम रिएक्शन साथ मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियोज़ में। उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।